मैं तड़पता रहा, मैं कटता रहा, मैं सिमटता रहा। ना मैं बोल पाया, ना तू मुझे मोल पाया। मैं रोता रहा, तू सोता रहा। ए जनमानस जाग तू प्राण है तो मैं वायु हूँ। बता दे जनमानस, क्या कोई मेरा स्वार्थ है? मैं अड़ा हूँ, हर परिस्थिति में ही तो तेरे लिए खड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बसंत कुमार पांडे आपके सामने जैसे कि मैंने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत की है, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे माँ प्रकृति की अनमोल धरोहर, अनमोल रत्न वृक्ष, जिसके बारे में हमको एक चीज़ अच्छे से गांठ बांध लेनी होगी कि हम माँ प्रकृति की वजह से हैं, ना कि हमारी वजह से माँ प्रकृति। दोस्तों, हमेशा से अपने शब्दों के माध्यम से माँ प्रकृति की इस व्यथा को मैं आपके सामने रखना चाहता था। दोस्तों, हम दिनों दिन माँ प्रकृति से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, जो कि हमको ऐसे समय में हरा को धरा बनाना है। दोस्तों, ये चेतावनी ही है कि हम इस समय एक समस्या से जूझ रहे हैं। हम सबको मिलकर आगे आना है और माँ प्रकृति के लिए कुछ करना है। दोस्तों, मेरी इसी मंशा को समझते हुए मेरे बड़े भाई ने एक छोटी सी कविता रची है। मेरे बड़े भाई सुनील कुमार पांडे द्वारा रचित कविता को मैं आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम माँ प्रकृति का गुणगान है और उसके बाद उनकी व्यथा है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरा है तो धरा है। दोस्तों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। माँ प्रकृति की अनमोल देन वृक्ष, जो हमेशा से हमारे लिए समर्पित रही है। बादलों को मैं खींचता, बाहों में अपनी भींचता, बूंदों को मैं सहेजता, उस भू को मैं सींचता। मैं प्रकृति प्रदत्त वर हूँ, मैं वही तना खड़ा तरुवर हूँ। मैं हूँ वही लहलहाता जंगल, मुझसे ही है जीवों का मंगल। सृष्टि का अलंकार हूँ मैं, उपवन की बहार हूँ। उपमेय का उपमान हूँ मैं, रुधिरों में बहता प्राण हूँ मैं। जीवों का सकल हूँ मैं। जनमानस, जीवन तुम्हारा धन्य है। अरे थाल में पड़ा तुम्हारे निस्वार्थ पेट भरता वो अन्न है। दोस्तों, तभी तो पेट भरा है, हरा है तो धरा है। दोस्तों, फिर भी हमने कभी भी प्रकृति से जितना लिया, हमने कभी भी उसको वापस नहीं दिया, बल्कि हमने प्रकृति माँ का शोषण ही किया है किसी न किसी रूप में। कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए हमने माँ प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को काटना शुरू कर दिया। सड़क बनाने के लिए हमने कभी भी प्रकृति माँ को वापस पलट के कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ इसका शोषण किया है। आइए मैं आपके सामने माँ प्रकृति की व्यथा को अपने शब्दों के माध्यम से बताता हूँ। छद्म निवेश भवन पर तू काटता है तरुवर, धुंध धूल जमी है, प्राण वायु की कमी है, लुट रही है पवन, सिमट रहा है उपमन। ऐ जनमानस, नोच सारे आभूषण, तू फैला रहा है प्रदूषण। तेरे क्रियाकलाप पाप हैं, आप में ही श्राप है। तू जीते जी मरा, अरे भाई हरा है तो धरा है। दोस्तों, इसमें माँ प्रकृति का, वृक्ष का क्या स्वार्थ है, जो हमारे लिए हर परिस्थिति में खड़ा है, अड़ा है, यथावत जड़ा है। यत्र है तत्र है, सर्वत्र है, ये वृक्ष है। ये हमेशा से हमारे लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हम चाहे जितना भी इसको काटे, चाहे जितना भी इसको क्षति पहुंचाए, बट किसी ना किसी माध्यम से ये हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा से समर्पित है। फिर भी हमने कभी भी माँ प्रकृति के इस अनमोल धरोहर का एहसान नहीं माना। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक साथ एक संगठन बना के आगे आएं और माँ प्रकृति की इस अनमोल रत्न का ध्यान रखें। खुद और अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को जवाब देने के लिए आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। अंत में मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो पूर्ण समर्पित होकर फिर से वनों का ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो पूर्णतः समर्पित हैं वन के लिए।